हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। ये वीडियो बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के एमए इंग्लिश सेमेस्टर 3 के सिलेबस के बारे में है। सो लेट्स सी द सिलेबस। एमए इंग्लिश में 4 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4। इस वीडियो में हम लोग केवल सेमेस्टर 3 में जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर 3 में 5 सीसी पेपर पढ़ने हैं, सीसी 10 से लेकर सीसी 14 तक। और यही एक सेमेस्टर है जिसमें आपका सीसी पेपर यानी कोर कोर्स या मेन कोर्स खत्म हो जाता है। और इसमें 5 सीसी पेपर के अलावा एक AECC2 है। सीसी मीन्स कोर कोर्स या मेन कोर्स, AECC मीन्स एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स। सेमेस्टर थर्ड का जो पहला पेपर है वो है CC10 यानी मॉडर्न एंड कंटेम्प्ररी पोइट्री। इसमें 5 यूनिट है। जो पहला यूनिट है उसमें WBH का पोएम पढ़ना है। जो पोएम इस टाइप से है। WBH का जो पहला पोएम पढ़ना है वो एडम कर्स है। उसके बाद एक कोट है, फिर नो सेकेंड ट्रॉय, ए प्रेयर फॉर माई डॉटर, बाइजेंटियम, लीडा एंड स्वान, ईस्टर 1916। दूसरे यूनिट में T.S. इलियट का द वेस्टलैंड पढ़ना है। थर्ड यूनिट में W.H. ऑरेन का पोएम है जिसमें है म्यूजेस डी ब्यूक शॉर्ट्स इन मेमोरी ऑफ WBH, दो द नाइट इज गॉन। थर्ड यूनिट में ही स्टीफन स्पेंडर्स का 2 पोएम पढ़ना है, ए चाइल्डहुड एंड द शेप ऑफ डेथ। फोर्थ यूनिट है टेड ह्यूज के पोएम के बारे में। टेड ह्यूज का पोएम है द थॉट फॉक्स हॉक रोस्टिंग। उसी में सिल्विया प्लाथ का पोएम है मिरर लेडी लैजरस। उसी में फिलिप लार्किन का पोएम है द विटसन वेडिंग, नेक्स्ट एंड प्लीज। यूनिट 5 में सीमस हेनी का पोएम है डिगिंग, द फॉर्ज, पनिशमेंट, द स्कन, ए ड्रीम ऑफ जेलिसी, ट्रेडिशन, पनिशमेंट, द रेलवे चिल्ड्रन, फ्रॉम द फ्रंटियर ऑफ राइटिंग। CC10 100 मार्क्स का होता है जिसमें थ्योरी 70 मार्क्स का और प्रैक्टिकल वाइवा या असाइनमेंट 30 मार्क्स का होता है। इस पेपर में 10 MCQ क्वेश्चन आएंगे, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे और 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। CC11 सेमेस्टर 3 का नेक्स्ट पेपर है। ये CC11 मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी ड्रामा है इसमें, जिसमें 5 यूनिट है। जो पहला यूनिट है उसमें ड्रामा है वेटिंग फॉर गोडोट, सैमुअल बेकेट का। दूसरे यूनिट में लुक बैक इन एंगर, जॉन ऑसबॉर्न का ड्रामा है। थर्ड में मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, यूजीन ओनेल का ड्रामा है। फोर्थ यूनिट में रोजेनक्रैंस एंड गिल्डरस्टर्न्स आर डेड, टॉम स्टुपार्ट का ड्रामा है। और जो लास्ट यूनिट है फिफ्थ वो है हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, विच वॉज रिटन बाय एडवर्ड एल्वी। ये पांचों प्ले है। ये भी पेपर 100 मार्क्स का होता है और इसमें जो थ्योरी होता है वो 70 मार्क्स का और प्रैक्टिकल वाइवा या असाइनमेंट ये 30 मार्क्स का होता है। इस पेपर में भी 10 MCQ क्वेश्चन आएंगे, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे और 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट पेपर है CC12 मॉडर्न एंड कंटेम्प्ररी फिक्शन। इसमें 5 यूनिट है। जो पहला यूनिट है वो है हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो नॉवेल है जोसेफ कनराड का। दूसरा भी नॉवेल है ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, जेम्स ट्रेसी का। थर्ड भी नॉवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ एकबे। फोर्थ जो यूनिट है वो भी नॉवेल है मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी का नॉवेल है। और फिफ्थ में भी नॉवेल ही है, वो है डिसएग्री बाय JM क्वेटजी। ये भी पेपर 100 मार्क्स का होता है और इसमें थ्योरी 70 और प्रैक्टिकल वाइवा या असाइनमेंट मिला करके ये 30 मार्क्स का होता है। इसमें भी सेम पैटर्न है, 10 MCQ आएंगे, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं। CC13 नेक्स्ट पेपर है सेमेस्टर 3 का। इसमें इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश एंड ट्रांसलेशन पढ़ना है। इसमें जो पहला यूनिट है वो गोरा, एक नॉवेल है बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। दूसरा द शैडो लाइन, इट इज ऑल्सो अ नॉवेल बाय अमिताभ घोष। थर्ड यूनिट संगति, अगेन अ नॉवेल बाय बामा। और जो फोर्थ यूनिट है वो है तुगलक, गिरीश कर्नाड का, ये प्ले है। फिफ्थ यूनिट में इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश, पोएम सब है इसमें। फिफ्थ यूनिट में उसमें जो पहला पोएम है वो डेरेजियो का पोइट्री है, तोरू दत्त का द लोटस है, रविन्द्रनाथ टैगोर का ब्रिजी अप्रैल है, सरोजनी नायडू का विलेज सॉन्ग, निसिम इजैकल का फिलोसफी लवर, A.K. रामानुजम का अनदर व्यू ऑफ ग्रेस, शिव के कुमार ए मैंगो विंटर, आर प्रसाती का होम कमिंग, कोलत्कर का वुमेन द बस, डिसूजा का स्वीट 16, डिसूजा प्रभु, मीटिंग पोएट्स, आगा शाहिद अली का पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, द सीजन ऑफ द प्लेन्स एंड
क्रैक्ड पोर्ट्रेट्स, ये सारे पोएम है, यूनिट 5 में सारे पोएम है। इसमें से बहुत सारे पोएम आप पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में, जैसे डिरेजियो का पोइट्री, तोरू दत्त को भी आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे। और ये जो पेपर है CC13, ये भी 100 मार्क्स का होता है और 70 का थ्योरी और प्रैक्टिकल वाइवा या असाइनमेंट 30 का होता है। इसमें भी सेम पैटर्न है, क्वेश्चन में 10 MCQ आते हैं, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये CC14 है, यहाँ से CC पेपर खत्म हो जाता है। ये लास्ट पेपर है CC14 जो लिंग्विस्टिक्स है। इसमें भी 5 यूनिट है। जो पहला यूनिट है उसमें डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक है, इसमें फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सीमैटिक्स ये सब पढ़ना है। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, इसमें द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रिम्स लॉ, वर्नर्स लॉ, स्कैंडेवियन इन्फ्लुएंस, सिंथेसिस, एनालिसिस ये पढ़ना है। यूनिट 3 में सोशियो लिंग्विस्टिक्स है, इसमें वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, डायलेक्ट्स, रजिस्टर, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअलिज्म, बायलिंगुअलिज्म, कोड स्विचिंग एंड मिक्सिंग, शाफिर-वोफ, हाइपोथेसिस, डायग्लोसिया। यूनिट 4 में लिंग्विस्टिक्स एंड लैंग्वेज टीचिंग है, जिसमें टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, मेथड ऑफ टीचिंग, टेक्निक, वोकैबुलरी, सिंटैक्स, कॉन्ट्रास्टिव एंड एरर एनालिसिस, टेस्टिंग ये सब पढ़ना है यूनिट 4 में। यूनिट 5 है लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर का, इसमें जो स्टाइल है वो पढ़ना है, रशियन फॉर्मलिज्म पढ़ना है, प्राग स्कूल, स्टाइलिस्टिक्स, लिटरेरी कॉम्पिटेंस, ये है यूनिट 5 का डिटेल। ये पेपर भी 100 मार्क्स का होता है, इसमें थ्योरी 70 और प्रैक्टिकल वाइवा या असाइनमेंट 30 मार्क्स का होता है, जो आपको डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइज होगा। इसमें 10 MCQ आते हैं, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं और 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं। ये लास्ट पेपर है AECC2 यानी एबिलिटी इन्हांसमेंट्स कंपलसरी कोर्स। AECC1 सेमेस्टर 1 में था और यहाँ एबिलिटी इन्हांसमेंट्स कंपलसरी कोर्स AECC2 है। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है सिलेबस में, फिर भी इसमें जो सिलेबस में है वो है ह्यूमन वैल्यूज़, प्रोफेशनल एथिक्स एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन है। ये पेपर 100 मार्क्स का होता है इसमें, लेकिन थ्योरी 50 का और प्रैक्टिकल 50 का होता है। सो ये रहा सेमेस्टर 3 का सिलेबस। So thank you guys for being here.